चलिए देखिएगा, प्रश्न है, यह प्रश्न दिया गया है। इसमें कह रहा है कि बताइए यह समांतर है कि संपाती है या प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बगल में लिख दे रहे हैं, अगर प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करती है तो पहला क्या होता है, A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2। दूसरा क्या है, जब रेखा संपाती हो, संपाती का मतलब यह होता है कि रेखा एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए। कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई भी वस्तु को एक दूसरे के ऊपर कर दिया जाए, पता ही ना चले उसके पीछे क्या है। ठीक है, देखने में एक समान लगे, ठीक है ना, तो वो क्या है, संपाती हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाना। ठीक है, तो इस स्थिति में माने क्या हो जाएगा, देखिएगा, A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इक्वल टू C1 बट्टे C2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता था, जब रेखा समांतर हो, जब रेखा समांतर होती है तो क्या होता है, A1 बट्टे A2 इक्वल टू B1 बट्टे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। ठीक है, ये हम बताए थे आप लोगों को, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो अच्छा, इसको क्या कहते हैं, A, इसको B और इसको C, जबकि यह दो पार्ट में दिए गए हैं, इसलिए इसको A1 B1 और C1, इसको A2 B2 और C2 के नाम से हम लोग जानेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर इसको ए का मान मतलब कि किस पद को लेते हैं, ए माने कौन सा पद, अचर पद। अचर पद क्या है, 5 है। B1 मतलब अचर पद 4 है, C1 मतलब अचर पद 8 है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या चीज, A1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब बट्टे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू करेंगे हम लोग, माइनस का 4 बट्टे 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर है, इक्वल टू करेंगे। अच्छा, पहले देखेंगे, सिर्फ पहले दो ही देखेंगे क्या दोनों बराबर है, पहले दो को ही देखेंगे क्या दोनों बराबर है। तो देखिएगा, अगर इसको काटेंगे भी ना तब भी यह इसके बराबर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको काटेंगे तो देखो 2 आया 3, इसको लिख सकते हैं 5 बट्टे 7 इक्वल टू माइनस का 2 बट्टे 3। यह कब बराबर होंगे आपस में, कभी बराबर नहीं होंगे। इसलिए अब पहले में दिया गया है कि A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक ना, यह रेखा क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न हम लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। दूसरा कह रहा है, यह फर्स्ट था, दूसरा कह रहा है कि 9x बाई ओनली 9x है, 9x प्लस 3y और प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक,
अगला है समीकरण 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको बताना है कि यह रेखा कैसी है। इसका जो ग्राफ बनेगा ना वह, उसमें हम बताए थे कल आप लोगों को कि जब समांतर होगा तो वह कभी आपस में मिलेंगे नहीं और उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तब यहाँ पर दिया भी है, तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, समांतर होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा तो क्या होगा। इसको हल करने पर पता चलेगा। ठीक है ना। a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर अगर इसको लेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 9 बट्टे 18 बराबर 3 बट्टे 6 बराबर 24। तीनों बराबर है ना, आपस में बराबर है नहीं है, देखने पे क्या लग रहा है बराबर नहीं है, लेकिन हमको अभी पूरा हल थोड़ी करे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब हाई बड़हन है छोटहन है। ठीक है। इसलिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले काटना पड़ेगा, काटने सबको आना चाहिए। तो 9 से 9 एक कम 9 और 9 दूना 18। ठीक है। अब 3 एक कम 3, 3 दूना 6 कट गया। 12 एक कम 12, अब 12 दूना 24। नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बट्टे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2। ये तो तीनों बराबर आ गया। और जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती। तो लिखेंगे रेखा कैसी होगी, समपाती होगी। समझ में आया कि नहीं आया, आया। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है इसमें का, एक यह भी बता दे। तीसरा है, कह रहा है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस का y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इसको भी बताना है कि क्या क्या चीजें होंगी, प्रतिच्छेदित करेगा कि समपाती होगा कि समांतर होगा। ठीक है ना। तो देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 6 बट्टे 2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे आगे, 3 बट्टे माइनस का 3 बट्टे माइनस का 1। ठीक ना। क्योंकि y का गुणांक क्या है, जब कुछ भी ना दिखे, गुणांक में कुछ भी नहीं दिखता है तो 1 होता है। ठीक है। अब इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 10/9। ठीक है, हो गया, सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 2 से कट के 3 बार में हो जाएगा, 2 से 1 बार में कट जाएगा। यह तो कटेगा नहीं, तो देखिएगा 3/1 बराबर 3/1 इज नॉट इक्वल टू, यह नॉट इक्वल टू है 10/9। अच्छा ये बताइएगा यह किस समीकरण के लिए है, यहाँ पर आप लोगों के सामने यह लिखा हुआ है, यह समीकरण कि यह समांतर होगा जब अंतिम वाला दोनों बराबर ना हो। तो इसको लिखेंगे हम लोग, रेखा क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। समझ में आ रहा है। तो यह हो जाएगा समीकरण। ठीक है।